गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न परमाणु अणु और आयन चैप्टर नंबर तीसरा है, क्लास 9th का है और भारतीय गणित क्वेश्चन आंसर है। तो इससे पहले हम लघुत्तरीय देख लेते हैं। अगर आप लघुत्तरीय नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, और उससे पहले आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो पूछ रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखे। क्या बोलता है स्थिर अनुपात का नियम लिखने के लिए? किसी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जल बनता है। और दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:8 का होता है। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। तो हमेशा 1:8 ही रहेगा। जब भी 1 या 8 से कम होगा, 1 से ज्यादा 2 हो जाएगा, या फिर 8 से ज्यादा 9 हो जाएगा, तो फिर जल का निर्माण नहीं होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। दूसरा, किसी पदार्थ, अच्छा क्वेश्चन पहले सामने ले आते हैं, आप नोट करते जाइएगा। किसी पदार्थ के ए के 5.2 ग्राम दूसरे पदार्थ के बी के 2.7 ग्राम के साथ संयोग करके 7.9 ग्राम के प्रतिफल ए बी बनाते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि यह परिमाण द्रव्यमान के क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के अनस्वरता मतलब कि पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक, तो वो नियम का पालन करता है। जैसे ए प्लस बी कोई पदार्थ हो तो ए प्लस बी से क्या होगा कि ए और बी पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, ए और बी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो अगर इसका द्रव्यमान है 4 kg तो इधर भी 4 kg। कहने का मतलब मान लीजिए कि 4 kg, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 4 kg। ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा, जितना था उतना ही, क्योंकि रासायनिक अनस्वरता के अनुसार पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। सॉरी अगर साउंड प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी हो रही होगी तो उसके लिए हम रियली आई एम रियली सॉरी। हो क्या करा, माना कि 5.2 ग्राम, पहले हम रीड के साइज को मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया था। माना कि 5.2 ग्राम का कोई पदार्थ तथा 2.7 ग्राम का कोई पदार्थ के साथ संयोग करता है या फिर अभिक्रिया करता है, तो जो नए पदार्थ का द्रव्यमान निर्माण हुआ ना, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 7.2। दोनों को जोड़ देंगे तो 7.2 हो जाएगा। तो इधर भी उतना ही होगा और इधर भी इतना ही होगा। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद भी दोनों का जो द्रव्यमान होगा क्या होगा? सेम होगा। यानी अभिक्रिया से पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का नए पदार्थ का कुल द्रव्यमान दोनों क्या होगा? किसी भी स्थिति में बराबर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा में करा कि परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। तो परमाणु की विशेषताएं हम लिखाए हैं या फिर बताए हैं, या फिर आप बुक से या अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो पदार्थ के रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलीय कण होते हैं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर/10⁻⁹ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और भी सर आप लिख सकते हैं। ये लघुत्तरीय के मतलब होता है क्वेश्चन या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। आप गलती से क्वेश्चन पूछ जाता तो आपको आंसर 5 नंबर के अनुसार देना होगा, यानी 5 अंक के अनुसार। सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन का होता है, जो कि 0.1 नैनोमीटर की होती है। सुई की नोक में जितनी जगह होती है उसमें लाखों परमाणु उपस्थित रहते हैं। ठीक, ये हो गया मेरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर थोड़ा नीचे है, किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है? तो संकेत एक या दो अक्षर मात्र से एक तत्व विशेष का निरूपण करता है। संकेत तत्व की एक परमाणु को व्यक्त करता है। संकेत एक तत्व के परमाणु को क्या करता है? वो व्यक्त करता है। ठीक, चलिए ये भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट, इसमें ज्यादा समय लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर को चेक करना है, बना लिए तो, और नहीं बनाया तो आपको नोट करना है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है। या फिर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर जो होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा में 1/12 गुने कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान। और जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो 3 है यहाँ पर, तो 3 में से 2 दिया रहेगा तो एक निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, अन्न की परिभाषा लिखिए। तो पहले ही बता चुके हैं, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है तथा जो मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, बस सिर्फ क्या पूछा था, परिभाषा पूछा था, तो परिभाषा लिख दीजिए, काफी है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरा पीछे वाला क्लास देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। आप फिर से हम उसी उसी के लिए दो दो टाइम ले तो फिर बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप अगर अकेले हैं तो प्लीज पीछे वाले वीडियो देख लीजिए, आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं रहेगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरी जानकारी दी गई है। साथ में अणु की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखे, तो यहाँ पे हम तीन लिख दिए, तीन में से आप दो लिख सकते हैं। अणुओं की विशेषता है, साधारण अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु यौगिक का क्या है, सूक्ष्मतम कण है, या फिर किसी पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं, समान। तीनों में से आप दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ के एक मोल का भार उस पदार्थ के कण के सापेक्ष भार को ग्राम में व्यक्त करने पर प्राप्त भार क्या कहलाता है, भार के बराबर होता है। यानी किसी पदार्थ के एक मोल का भार उस पदार्थ के कण के सापेक्ष भार को ग्राम में व्यक्त करने पर प्राप्त भार क्या कहलाता है, पदार्थ का मोल कहलाता है। और यानी परमाणु की एक मोल का भार बराबर ग्राम में व्यक्त परमाणु का भार। जैसे जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है, तो एक मोल जल का भार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9। ओ, ये तो मेरा क्वेश्चन समाप्ति हो गया, लास्ट ही क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत क्वेश्चन कम था। आगे बोला निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखो। तो रासायनिक सूत्र आपको याद करना बहुत जरूरी है, ये केमिस्ट्री पढ़ने में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। सोडियम सल्फेट का तो Na2SO4, सल्फर ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन, सल्फर का होता है एस, ऑक्साइड का होता है ओ, और ट्राई ऑक्साइड रहता है तीन, लगा दीजिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बेरियम नाइट्रेट, तो बेरियम का होता है Ba, नाइट्रेट का होता है NO3, और टू वैलेंसीज का तो क्या हो जाएगा BaNO3 2, BaNO3 2। अगला कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2, Ca3PO4 2, Ca3PO4 2, Ca3PO4 2। एक बार हम बोलते हैं, आप बोलिएगा। सोडियम सल्फेट का Na2SO4, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3, बेरियम नाइट्रेट का BaNO3 2, BaNO3। जितना स्पीड आप बोलेगा उतना जल्दी आपको याद होगा, और उतना आप समझिएगा कि हमको जल्दी याद हुआ है। जैसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 2, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2। मतलब मेरा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है। इसी प्रकार आप बोलेगा तो आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।